हाँ तो यार आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और देख भी लिया होगा टाइटल कि इसरो की टीचर वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज थोड़ी कम है, लेकिन हाँ वैकेंसीज तो हैं। आपको एक ही चाहिए तो उसके लिए मेहनत करेंगे तो पक्का मिलेगी। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसरो की जो वैकेंसीज आई हैं वो इसरो की साइट पे नहीं मिलेगी। इसरो का एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो उसकी साइट से ये नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिलेगा। हालांकि मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर दूंगा, ठीक है, रख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली या खुद से सर्च करना चाहते हैं तो इसरो पर नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा ये श्रीहरिकोटा रेंज, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्लियर है? चलिए मैं टोटल वैकेंसीज लिखता हूँ, एलिजिबिलिटीज लिखता हूँ। अगर आप उसमें आ पाते हैं तो पूरी वीडियो को सुनने के बाद देखिए कौन सा फॉर्म आपके लिए आया है। बेटा इसरो का मतलब पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 15 अगस्त 1969 में, जिसका गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। चलिए बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है। तो इसरो की अभी टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं 19 है। कितनी है टोटल वैकेंसीज? आपकी 19 होने वाली हैं। क्लियर है? 19 वैकेंसीज होने वाली हैं। किस किस पोस्ट के लिए? एक तो पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए भी है और पीआरटी के लिए भी है। इसकी फुल फॉर्म मुझे पता है, आप सभी लोग जानते होंगे। बुरा मत मानना कि अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं और आप कहने लगे एकदम से कि इतना तो पता है, आगे बताओ। नहीं, पीजीटी की फुल फॉर्म हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, पीआरटी की प्राइमरी टीचर्स। पीजीटी की हम बात करें तो अराउंड 10 वैकेंसीज आई हैं। टीजीटी की आपकी 4 वैकेंसीज है और पीआरटी की आपकी 5 है। जिसके अंदर पीजीटी में हम देखें तो मैथ्स के ऊपर निकली हुई है, पीजीटी में बायो में निकली हुई है, बायोलॉजी, फिजिक्स में निकली हुई है, केमिस्ट्री में निकली हुई है और आपकी इंग्लिश में निकली हुई है। क्लियर है? अगर टीजीटी की हम बात करें तो टीजीटी में 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। देखो मैं वैकेंसीज के बाद ये भी बताऊंगा कब डेट स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, फीस कितनी है, सब बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके मन और दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 10 मिनट मैक्सिमम। 4 वैकेंसीज जो टीजीटी की हैं, इसमें मैथ्स की 2 हैं, मैथमेटिक्स के लिए 2 हैं और आपकी पीईटी समझते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक मेल की निकली हुई है और एक आपकी फीमेल की निकली हुई है। एक आपकी मेल की है और एक आपकी फीमेल की है। क्लियर है भाई? चलिए, और 5 वैकेंसीज लास्ट आपकी पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए आपकी निकली हुई है। अब बेटा बात आती है, ये जो टोटल वैकेंसीज 19 हैं निकाल दी, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए भी निकाल दी। अब एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एज का आप समझ लेंगे, पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 18 to 40 के बीच में अप्लाई करनी चाहिए एज में, ठीक है। ये मैं एज लिखवा रहा हूँ, 18 से 40 उम्र। टीजीटी के लिए 18 से 35 मीन्स 18 to 35। पीआरटी के लिए 18 से 30 मीन्स 18 to 30 आपकी उम्र होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ ये फॉर्म्स जो निकाले गए थे वो निकाले गए थे आपके 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2022 को, और लास्ट डेट आपकी 28 अगस्त 2022 है। अगर आज 18 है तो 10 दिन, 9 दिन और मान लो, 10वें दिन तो लास्ट ही डेट है, ठीक है। तो 28 अगस्त 2022 को आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं थोड़ी सी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर कि हम अप्लाई कर पाएँ पोस्ट को। बहुत सी बच्ची या बच्चे देख रहे होंगे, जो दोस्त हैं मेरे, बच्चे तो हो सकता है बुरा लग जाए आपको, लेकिन हाँ, तो एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इरेज कर देता हूँ मैं इनको। पीआरटी की हम बात करें, पीआरटी के लिए अप्लाई करना है अगर आपको, तो आपके पास एक तो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी समझते हैं 12th क्लास या उसी के इक्विवेलेंट कुछ हो, पढ़ाई आप पर एजुकेशन हो, विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें।
इसी के साथ साथ आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DELED जिसको हम कहते हैं, 2 साल की होती है ये। क्लियर है? एक एलिजिबिलिटी तो आपकी ये हो गई। दूसरी ये होती है, देखो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन तो सब में होगी, लेकिन हाँ इस DELED की जगह या तो आपने कर रखा हो, ये नहीं कर रखा तो आपने कर रखा हो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED जिसको हम कहते हैं, 4 साल का जो होता है, 4 इयर्स का जो होता है, ठीक है। या फिर आपने ये भी नहीं कर रखा तो आपने कर रखा हो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो। अगर आपने ये भी नहीं कर रखा तो आपने फिर ये कर रखा हो, देखेंगे ग्रेजुएशन आपकी हो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने इसी के साथ साथ B.Ed करी हुई है, B.Ed जो कि 2 साल की होती है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन इन चारों कैटेगरीज में से जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं, इन चारों के लिए मैं बोल रहा हूं आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। PRT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इस क्वालिफिकेशन के बाद भी आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। दोनों क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 1 तो मैंडेटरी है। TGT की अगर हम बात करें, TGT में आपका बैचलर डिग्री हो, और बैचलर डिग्री में जैसे इसमें मैथ्स की निकली हुई है, तो बैचलर में आपका मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबसे मतलब नहीं है, लेकिन मैथ्स उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। और जिस डिग्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? PGT की हम बात करें तो इसमें मास्टर्स हो आपके पास, मास्टर्स आप समझते हैं ना, जिस मास्टर्स में आपका जो भी बायो के लिए अगर आप भर रहे हैं तो बायो में कर रखी हो, तो मास्टर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट हो, इन कंसर्न सब्जेक्ट हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं। MSc हो तो भी चलेगा। मास्टर्स में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो, और इसी के साथ साथ B.Ed हो, B.Ed आपने कर रखी हो। देखो TGT में आपका इसी के साथ साथ नोट करेंगे कि सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। TGT की मैं बात कर रहा हूँ। PGT में सिर्फ मास्टर्स हो, 50% मिनिमम मार्क्स हो आपके उसमें, और आपने B.Ed करी हुई हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सीटेट पेपर 1 PRT में क्वालिफाई, सीटेट पेपर 2 TGT में क्वालिफाई, PGT में सिर्फ ये 2 चीज़ें, मास्टर्स कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपने B.Ed कर रखी हो। और बाकी आपकी इंग्लिश पे कमांड तो होनी ही चाहिए, और थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जैसा नोटिफिकेशन में लिख रहा है वो। तो ये आपकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो जाती है एलिजिबिलिटी के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं। यहाँ से आप समझ पाते हैं एज के हिसाब से हैं, यहाँ से आप समझ पाएंगे लास्ट डेट और स्टार्ट डेट। टोटल वैकेंसीज 19 है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस वहाँ शो हुई है 750 रुपये एक प्रोसेसिंग फ़ीस वो ले रहे हैं, 750 रुपये, जो कि रिफंडेबल होगा, जो कि रिफंडेबल मतलब आपको दे दी जाएगी जो जो बच्चा अपीयर होगा एग्ज़ाम में, ये 750 रुपये रिफंडेबल होंगे। और एक बात ध्यान देनी है, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपये आपसे लिए जाएंगे पर पोस्ट का, पर पोस्ट के लिए आपसे 250 रुपीज़ लिए जाएंगे, और 750 रिफंडेबल होंगे। तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। कैसी फ़ीस है ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसको ध्यान दे लेना आप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा फॉर्म भरने का, तो उससे टेंशन नहीं लेनी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको बस ये बातें समझनी थी कि हमारी एज तो नहीं निकल गई, एज में तो आ रहे हैं हम, ज़्यादातर तो आ ही पाओगे आप इस क्राइटेरिया के बीच में। लास्ट डेट अभी नहीं निकली है, देख लो जाके। क्वालिफिकेशन आपकी ये हो जाती है, इसमें से देख लो, जिसमें भी आप अगर सेट बैठ रहे हैं फॉर्म भर दो फटाफट से, निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। और बाकी टोटल वैकेंसीज हो गई, फीस हो गई आपकी। फीस के साथ साथ आपको ये बता दिया रिफंडेबल कौन सी है, और ये नॉन रिफंडेबल है 250 रुपये पर पोस्ट का, ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल। ये 250 रुपये नहीं रिफंड होंगे, 750 वाली फ़ीस जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो रिफंड हो जाएगी आपकी। तो इतनी बातों को गौर करेंगे और तैयारी को अच्छे से करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और चाहिए तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन एक इतने बड़े नोटिफिकेशन से बटोर के मैं ले आऊँ। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।